हेलो किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का किसान बंधु जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे द्वारा जो किसान जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत हम आज पहुंचे हैं बारया बड़ा। और बारया बड़ा में जो पान के बरेजे हैं, उनसे संबंधित आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पान का उपयोग पूजा एवं खाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसकी खेती दो तरीके से की जाती है। एक तो जो हो गई प्राकृतिक खेती, दूसरा हो गया जो संरक्षित खेती है। इससे संबंधित हम स्वयं किसान से ही जानकारी लेंगे कि उनके द्वारा स्टार्टिंग इस कृषि से संबंधित कार्य है, इसकी कैसे शुरुआत की जाती है और इसका उत्पादन क्या है, इसमें लागत क्या है। इस सभी जानकारी के साथ हम आपको इस वीडियो में मिलेंगे और किसान स्वयं से ही जानकारी प्राप्त करेंगे। भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं तुम्हें ये बता दूं जी कि ये जो बांस लगाते हैं जी ये हमको जंगल से मिलता है, जी वन विभाग से मिलता जी है। उसके लिए बांस लगा के जी फिर इसको जनवरी में लगाते हैं। जी जनवरी में जगह साफ करवाते हैं, उसके बाद ये बांस रोपण करते हैं, लगाते हैं। और इसका बांस ही बांस का कार्यक्रम है इसका सबसे पूरा। पहले आप खेत कैसे तैयार करते हैं, इस विषय में बताएं। पहले तो खेत पड़ती रहता है, जी बरसात में कुछ नहीं लगाते उसमें, जी पड़ती रहता है। फिर जी उसके बाद उसको फावड़े से छोलते हैं। जी उसके बाद में सीध बनाते हैं रस्सी डाल के। जी फिर हम उसमें जो बांस गड़ाते हैं, जी फिर बांस जे फाड़ कर उसमें ऊपर डालते हैं, फिर जो कैन कसते हैं। जी फिर उसके बाद में फरवरी में हम इसकी बोनी करते हैं। जी बोनी करने का तरीका क्या है? बोनी करने का तरीका, इसको जगह को एक बार खोदते हैं, जी फिर उसके बाद पानी डाल के फिर उसको नमी बनाकर भुरभुरा माटी कर लेते हैं। जी फिर उसके बाद में उसमें पान की जे डंडी जो है, जी यहाँ से तोड़कर, जी यहाँ से तोड़कर और जे ऐसी, और इसको गड़ाते हैं। इसे बोलते हैं पेढ़ी का पान। जी इसमें बहुत लागत आती है। जी फिर ये जो पेढ़ी का पान है, जी और इसमें बहुत विटामिन होता है, जी और ये कैंसर के भी काम पड़ता है, जी पूजा के काम तो पड़ता ही है। जी और इसको खाने से जैसे मुंह में छाले वगैरह हों, जी तो आप खाएंगे इसको तो तुरंत ही छाले मिट जाएंगे। जी और इसमें कैल्शियम वगैरह सब कुछ है, जी बहुत फायदेमंद है इसका। जी तो इसमें लागत बहुत आती है। जी जी आपकी जो हम बरेजा देख रहे हैं, इसमें आपकी लागत क्या है? पहले लागत के विषय में बताएं। इसकी लागत जो एक पारी होती है, इसको जी एक पारी बोलते हैं। जी इसमें जनवरी से लेके मार्च तक जी इसमें करीबन 6,000 रुपए 7,000 रुपए एक पारी में एक इसकी पारी लागत का। आती है। जी जी और इसके बाद अपने यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी, जैसा कि आप जानते हैं और आप कृषि कर रहे हैं, तो संरक्षित खेती जो आपके द्वारा की जा रही है, इसमें अपने यहाँ पे कौन कौन से पान उपलब्ध हैं? अपने यहाँ पे एक तो मुख्य ये है कि बंगला, देसी बंगला पान होता है। जी कटक होती है, जी वो भी बंगलई में आती है। जी बेलिया भी होता है, जी मतलब वो कलकत्ता होता है। जी जी बस। आपकी ये कितने जगह में बरेजा बना हुआ है? हमारा ये 2 एकड़ में है। 2 एकड़ में। और इसके अलावा जो आपने लागत बनाई बताई, इसमें उत्पादन कितना होगा? उत्पादन जे जैसे 6-7 हजार रुपए एक पारी पीछे लागत आती है। जी तो यदि अच्छे रेट मिल जाए इसके, जी तो वो ही करीबन 12-15 हजार रुपए 12,000 रुपए तक पहुंचता है। जी आप हमारे कृषकों को बताएं कि इसकी तुड़ाई कब होती है और सावधानियां रखनी पड़ती हैं, उस संबंध में ही बताएं। सावधानियां इसमें, एक तो फफूंदीनाशक होती है, जी उसमें हम वहां पे जाके कुछ दवाइयाँ लाते हैं, जी वो डालते हैं। जी और इसमें फुद्दी वगैरह भी होती है। जी तो इसमें हम यूरिया डीएपी का उपयोग ज्यादा नहीं करते, जी करते ही नहीं है। जी इसमें देसी खाद डालते हैं। जी देसी खाद है, जैसे खली वगैरह है, अलसी की खली है, जी बिनौला की खली है, इन खलियों का उपयोग करते हैं। जी तो इसीलिए ये बहुत फायदेमंद होता जी है। तो आप खली मतलब कितना, एक सीजन में खली हो गया या यूरिया खाद हो गया या कोई और भी खाद जो आप उपयोग करते हैं, वो एक सीजन में कितना लग जाता है आपके इस 2 एकड़ के अनुसार, अगर हम माने तो? 2 एकड़ में हमारी ये खली जो होती है, जी करीबन 5-6 कुंटल लग जाती है। जी जी और ये देसी खाद जो होता है, वो जी अपन घर का खाद है, और कहीं से लाते हैं, गाडर बारा चले जाते हैं, डेयरी से लाते हैं, जी वो 6-7 ट्राली वो लगता है, लग जाता लग है। जाता है।
और भैया मेरा आपसे अगला सवाल रहेगा, जैसे कि पान का उपयोग पूजा पाठ के लिए किया जाता है, खाने के लिए किया जाता है, तो इससे खाने में जो उपयोग पान किया जाता है उससे व्यक्ति को क्या लाभ है? उससे बहुत लाभ है कि जैसे पूजा पाठ में तो अपन करते ही हैं, जी जो पान रहता है जो, जी और ये जो कड़क पान जो रहता है वो अपने खाने के बाद तो खाना ही चाहिए, हर आदमी को खाना चाहिए। आजकल क्या है, गुटखा चल गए तो लोग कम खाते हैं इसको। जी ये बहुत फायदेमंद होता है, जी इससे छाले नहीं होते, इससे कैंसर नहीं होता, जी इससे मतलब अपना लीवर साफ होता है। जी और बहुत सी पुरानी पद्धति से चला जी आया है पान, जी तो पूजा में तो लगता ही है। जी। और उसके बाद में जे यदि आदमी इसको डेली खाए दोनों टाइम तो वो बीमार ना हो। तो भाई साहब का कहीं न कहीं कहना है कि पान शारीरिक क्षमता बढ़ाने में कहीं न कहीं उपयोगी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कहीं न कहीं किसी भी क्षेत्र में, चाहे कृषक गेहूँ उत्पादन कर रहा हो या फिर हॉर्टिकल्चर संबंधित कोई भी कार्य कर रहा हो, कहीं न कहीं किसानों को जानकारी का अभाव होता है। तो हम इसके बाद आपको मिलवाएँगे हमारी चिचली ब्लॉक की उद्यान की वरिष्ठ विस्तार अधिकारी स्नेहा सोलंकी जी से, और उनको इन किसानों को उनके द्वारा इससे संबंधित जो योजनाएं आती हैं उसकी जानकारी उपलब्ध कराएंगे, और इसके बाद किसान से और जानेंगे कि इसमें और क्या रोग लगते हैं, क्या इसमें मच्छर मक्खी फफूंदी नाशक जो दवाएं होती हैं उनका उपयोग करना पड़ता है। तो मैम हमारे किसान दर्शकों को आप बताएं कि इस पान की खेती से संबंधित जो योजनाएं आती हैं, कहीं ना कहीं किसानों को इस योजनाओं का अभाव है, जानकारी नहीं होती, तो हमारे इन पान के किसानों को इन योजनाओं के बारे में बताएं। मेरा नाम स्नेहलता सोलंकी है और मैं ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी चिचली में नियुक्त हूँ। आज हम पान के बरेजे में पान से रिलेटेड जानकारियाँ देने के लिए यहाँ पर आए हैं। ग्राम बाराबड़ा में। तो उद्यानिकी विभाग की तरफ से पान के किसानों के लिए जो भी योजना चलाई जा रही है, उसका विस्तृत वर्णन और जानकारी मेरे द्वारा दी जाएगी। उद्यानिकी विभाग में सबसे पहले तो किसानों को पंजीकृत होना चाहिए, जिसकी साइट है MPFS-TS। पान के किसानों के लिए उद्यानिकी विभाग में जो योजना चलाई जा रही है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत उच्च तकनीकी से पान की खेती, जिसमें पंजीयन के लिए किसानों को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक की पासबुक, खसरा और पासपोर्ट साइज फोटो की ज़रूरत होती है, जो साइट में ही अपलोड कर दिए जाते हैं। गाइडलाइन 2020-2021 के दिशा निर्देश के अनुसार जो भी पान के किसान हैं, जो इसमें पंजीयन करना चाहते हैं, तो वो खुद की भी ज़मीन हो, वो भी कर सकते हैं, और जो सिक्किमी के तहत पान के बरेजे का निर्माण करते हैं, वो किसान भी इसमें पंजीयन कर सकते हैं। इसमें अधिकतम 500 मीटर स्क्वायर के बरेजे का पंजीयन होता है, और पंजीयन कर रहा है तो एक परिवार के एक ही किसान को इस लाभ का फ़ायदा दे सकते हैं इस योजना के लिए। इसके साथ ही दूसरी पॉइंट अगर हम देखें तो किसान की पान में जो शासकीय लागत अनुमानित की गई है, वो 500 मीटर स्क्वायर बरेजे में 74,000 रुपए की लागत अनुशंसित की गई है, जिसमें किसान को 35% की सब्सिडी देने का प्रावधान है, अधिकतम 25,900 रुपए, जो कि किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं वेरिफिकेशन के बाद में। जिस किसान ने योजना में पंजीयन कर लिया है, उसके दस्तावेज़ों की जानकारी मैं देना चाहती हूँ कि जो भी किसान है तो कौन-कौन से दस्तावेज़ लगेंगे। इसमें सर्वप्रथम किसानों का सवाल ये होता है कि हम खुद की ज़मीन पे नहीं कर रहे हैं, हम भूस्वामी नहीं हैं, हम सिक्मी पे पान के बरेजे का निर्माण करते हैं, तो उनकी सर्वप्रथम मैं जानकारी देना भूस्वामी जो है, उसका शपथ पत्र या फिर अनुबंध पत्र लगता है। दूसरी चीज़ पान के बरेजे में जो भी सामग्री लगती है, जैसे कि बाँस लग गया, मल्चिंग लग गई है, सिंचाई के लिए सटक लगती है, और प्लांटिंग सामग्री के लिए पान की कलमें लगती है, और मल्चिंग हो गई। पान के बरेजे में मुख्यतः बाँस का यूज़ किया जाता है, जिसका बिल,
कच्चा बिल प्रोवाइड हो पाए तो वो भी दे सकते हैं। और प्लांटिंग मटेरियल की बात करें तो पान की कलमें जिसका बिल लगता है, बाकी जीएसटी पक्का बिल लगता है, जीआई वायर, मल्चिंग पाइप, सिंचाई के लिए जो सटक लगती है, पाइप लगता है उसका, और बोर्डेक्स पेस्ट, इन सब के लिए पक्का बिल, जीएसटी बिल किसानों को जमा करना होता है। इसके अलावा पान के बरेजे बनाने वाले किसानों के लिए अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकते हैं। जैसे वर्मी कंपोस्ट, जो किसान जैविक खेती के थ्रू पान की खेती करते हैं, तो उनके लिए योजनाएं चलाई जा रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कंपोस्टिंग बेड और नेट विभाग की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। दूसरी चीज़, अगर किसान हाई टेक्निक का यूज़ करके मॉडर्न तरीके से अगर पान की खेती का निर्माण करना चाहते हैं, जैसे पॉली हाउस का यूज़ करके या फिर ग्रीन हाउस का यूज़ करके, तो इसके लिए विभाग में समय-समय पे योजनाएं चलाई जाती है। जैसे संरक्षित खेती के अंतर्गत पॉली हाउस और ग्रीन नेट हाउस, मल्चिंग, इनका भी रजिस्ट्रेशन होता है। इस योजना के तहत किसानों को 50% की सब्सिडी का प्रावधान है। जैसे कि अगर पॉली हाउस या फिर ग्रीन हाउस किसान कितने एरिया में बनाना चाहता है, उसका जितना भी कोटेशन बनता है, उसमें 50% की इसमें सब्सिडी का प्रावधान है। ग्रीन हाउस या पॉली हाउस मेनली 4000 मीटर स्क्वायर के लिए योजना चलाई जाती है, जिसमें अगर ग्रीन हाउस या पॉली हाउस का निर्माण करना चाहते हैं, तो इसकी शासन की अनुशंसित लागत पॉली हाउस में 32 लाख तक की होती है। और ग्रीन हाउस की अगर बात करें तो इसमें सरकार की जो अनुशंसित लागत है वो 28 लाख की है। तो इसमें 50% की सब्सिडी का प्रावधान है। मल्चिंग भी संरक्षित खेती के अंतर्गत योजनाएं चलाई जाती है, जिसमें भी 50% की इसमें सब्सिडी का प्रावधान है। जैसा कि आपने देखा, हमारे जो चिचली ब्लॉक की उद्यान की वरिष्ठ विस्तार अधिकारी स्नेहा सोलंकी जी ने सभी प्रकार की हमें जानकारी दी है कि विभागीय द्वारा किस प्रकार से इन पान के किसानों को योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है। इसके अलावा हम कृषक से और जानेंगे कि इसमें जो कीट भक्षी पतंगे लगते हैं या जो सफ़ेद मक्खी हो गई, और खासकर इसमें जो मच्छर मक्खी जिसके द्वारा इस बरेजे को नुकसान पहुंचता है, इसकी जानकारी हमारे कृषक उपलब्ध कराएंगे हैं। जो युवा अब आगे कृषि में नए नए प्रकार के नवाचार ला रहे हैं, उनके लिए और आगे जानकारी उपलब्ध कराएं। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा हमारे किसान भाइयों से, जब इस बरेजे का निर्माण होगा और इसमें पौधरोपण की जाएगी, इसके लिए हम एक वीडियो और जनवरी फरवरी के लास्ट में लेकर आएंगे, जिससे कि किसान इसकी जो स्टार्टिंग आवश्यकता होती है, जो इन्वेस्ट करता है, जो तरीका किसान का होता है, उस वीडियो को आपके सामने लेकर आएंगे। बाकी अभी का जो स्थिति है उसको लेकर हम आपको इस वीडियो में जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। भैया, हमारे कृषकों को कीट भक्षी जो पतंगे हैं उसके संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएं। जी, वो थायमाथाक जाम होता है, जी तो उसको डालने से सभी प्रकार के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। जी जी इसमें हम ज़्यादा दवाई का यूज नहीं करते जी और उसको हम 2 बार स्प्रे करते हैं। जी जी एक जो बरसात के टाइम पे जी और एक गर्मी के टाइम पे करते जी। हैं, तो उससे सभी प्रकार के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो लागत और जो आपने प्रॉफिट के संबंध में हमें जानकारी दी, इसके अलावा आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे कि वो है किस प्रकार से इसका स्टार्टअप करे? हालांकि हम स्टार्टअप के लिए अगला आपसे ही संपर्क कर, जब जनवरी फरवरी में फिर से आपका जो बरेजा डलेगा, आपसे फिर संपर्क करेंगे और किसानों को यथा स्थिति इसकी कंडीशन बताएंगे कि इन किसानों द्वारा किस प्रकार से ये बरेजा तैयार किया जाता है, पौधरोपित की जाती है। इसके अलावा आप हमारे किसानों से क्या कहना चाहेंगे इस पान की खेती से संबंधित? किसान भाइयों, इसका फायदा तो है, इसको करना चाहिए कि खेती को, और जो भी कोई यदि इसको करना चाहे वो जनवरी में जी हमसे मिले, हम बताएंगे इसकी शुरुआत कैसे होती है। जी जी और पड़ती जमीन रहे, बरसात में उसमें कुछ ना लगा रहे, जी और इसकी शुरुआत जनवरी से होती है, तो अभी नहीं बता सकते, इसकी जनवरी में ही बताएंगे इस हमें। यथा स्थिति वो है सामने लेकर आएंगे हम किसानों को। मेरा यह कहने का मतलब है, कहीं ना कहीं जो अपन
पारिवारिक खेती कर रहे हैं, हम्म। जो रेगुलर जो बुजुर्गों के समय से की जा रही है, उससे हटकर कहीं ना कहीं अलग खेती करें तो उसमें प्रॉफिट है कि नहीं? नहीं, अलग खेती करें, इसका पॉली हाउस बनाएं जी तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। जी और जैसे मल्चिंग है और ये चीज उपलब्ध हो जाए तो उसमें और ज्यादा उपज है इसकी। जी, जी। जैसे हम इसको यदि दोगुना कर रहे हैं, एक जी। 7,000 की पारी को हम 15,000 तक ले जा रहे हैं, जी तो वो 7,000 की लागत में जो 30,000 तक जा सकती है। जी जी यदि जी इसको हमको पॉली हाउस वगैरह की सुविधा मिले, जी मल्चिंग की सुविधा मिले, जी नेट वगैरह की सुविधा मिले, जी ये सुविधाएं मिले तो हम इसको 30,000 तक इसको ले जा सकते जी हैं। जी। तो मेरा कहने का यही मतलब था कि जो हमारी चिचली ब्लॉक की वरिष्ठ उद्यान की विस्तार अधिकारी सोलंकी जी जो आई हैं विजिट करने के लिए आपके यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपको उन्होंने जानकारी दी है उद्यान की संबंधित जो योजनाएं आप लोगों को प्राप्त होना चाहिए, वह योजनाएं आपकी जानकारी रहित आपको जरूर मिलेंगी। और जिस प्रकार से इनके द्वारा आपको आवेदन करने का तरीका बताया गया है, अगर आप उस मार्गदर्शन में चलेंगे तो आपको योजनाओं का लाभ कहीं ना कहीं होगा और यह जो पान के किसान हैं जागरूक होंगे। इसके आगे और भी कुछ जानकारी देना चाहेंगी हमारी स्नेहा सोलंकी मैडम? नरसिंहपुर जिले में कई जगहों पर पान की खेती कृषक भाइयों के द्वारा की जाती है। जैसे चिचली विकासखंड में 12 बड़ा ग्राम हो गया, करेली विकासखंड में निवारी ग्राम हो गया और चावरपाठा विकासखंड में पीपर पानी हो गया, जहाँ पर सैकड़ों और हजारों की संख्या में कृषक भाई पान की खेती की बहुत ही खूबसूरत बरेजे बना के इसकी खेती करते हैं। तो कई किसानों को, ऐसे किसान जो पान के बरेजे में इंटरेस्टेड होते हैं, इसकी जानकारी लेने के इच्छुक होते हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि पान की खेती बरेजों के अंदर ही क्यों की जाती है? क्या इसकी ओपन फील्ड में खेती की जा सकती है या नहीं? तो इसकी जानकारी मैं बताना चाहूँगी कि जैसे दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में देखा जाए या फिर पूर्वोत्तर भारत में अगर पान की खेती के बारे में देखा जाए, तो वहाँ पर प्राकृतिक रूप से खेती की जाती है। क्योंकि वहाँ पर अनुकूलित वातावरण मिल जाता है फसल को, आर्द्रता मिल जाती है, इसलिए वहाँ पर बरेजों बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। चूँकि यहाँ पर नरसिंहपुर ज़िले में देखा जाए, तो यहाँ पे कड़ाके की सर्दी होती है, बहुत अत्यधिक गर्मी वाली समर सीज़न होता है, जिससे बचाने के लिए किसानों को बरेजे का निर्माण करना बहुत ही आवश्यक होता है। बरेजे से एक और फ़ायदा ये है कि फसल को आर्द्रता की ज़रूरत होती है, जिसको संरक्षित करने के लिए बरेजे की ज़रूरत होती है और तेज़ गर्मी से भी बरेजा फसल को जलने से बचाता है, इसलिए यहाँ के कृषक भाई इतने सुंदर तरीके से बरेजे के अंदर पान की खेती करते हैं। जैसा कि स्नेहा सोलंकी जी द्वारा बताया गया कि प्राकृतिक खेती और जो संरक्षित खेती है उसमें कहीं ना कहीं मौसम का असर है। सामान्यतः देखा गया है कि पान की खेती जिन कृषकों के द्वारा किया जाता है, तो लागत बहुत ज़्यादा लग जाती है इसमें। मतलब कि 12 महीने कुछ न कुछ इसमें काम चलता रहता है, प्लांटिंग मटेरियल में बहुत ज़्यादा व्यय हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कृषक भाई इसमें कुछ टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो लागत को अपनी कम कर सकते हैं या फिर अन्य अर्निंग भी कर सकते हैं पान के बरेजे के अंतर्गत। तो पान की बरेजे के अंदर जैसे कि प्रमोद भैया के द्वारा बताया गया है कि बरेजे के अंदर पान की खेती के साथ-साथ वो बेल वाली फसलें जैसे कि कुंदरू, लौकी, परमल इत्यादि की बेलें ऊपर चढ़ाई जाती है, जिससे इनकी एक्स्ट्रा अर्निंग होती है और पान की खेती को जो छाया मिलनी चाहिए, वो भी मिल जाती है और साथ में इनको इनकम भी हो जाती है। दूसरी अगर टेक्निक की बात करें तो किसान भाई पान की खेती में मल्चिंग का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि पान के अंदर पान की खेती में नमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है नमी, जिसके लिए जिसको संरक्षित करने के लिए किसान मल्चिंग का यूज़ कर सकता है, जिससे नमी भी बरकरार रहे और अन्य जैसे वीड वगैरह खरपतवार आ जाते हैं, उनसे भी बचाया जा सकता है। पान के बरेजे के किसान भाई इसमें ड्रिप सिस्टम का यूज़ भी कर सकते हैं, जिसकी सहायता से किसान भाइयों का समय और लागत दोनों बच सकती है और साथ में
जैसे ड्रिप के साथ अगर वो फर्टिगेशन का फर्टिगेशन का यूज भी कर सकते हैं कि ड्रिप के पानी के साथ अपने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो भी पान के प्रत्येक पौधे तक अपना न्यूट्रिएंट एक समान मात्रा में पहुंचा सकते हैं। तो इसमें किसान भाई फसल चक्रण का भी यूज कर सकता है, जैसे कि दलहनी फसलों का फसल चक्रण कर दिया तो जमीन में नाइट्रोजन भी सस्टेनेबल रहेगा और जो सोइल की नमी है वो भी सुरक्षित रहती है। जैसा कि आपने देखा प्रमोद चौरसिया जी और जो वरिष्ठ विस्तार उद्यानिकी विभाग की अधिकारी चिचली ब्लॉक स्नेहा सोलंकी जी ने हमें जितनी भी जानकारी उपलब्ध थी उतनी उपलब्ध कराई है, चाहे वह जो विभागों से जो सब्सिडी का प्रावधान है उससे संबंधित हो गया या जो पान उत्पादन से संबंधित हो गया। इसके अलावा हम आपके बीच में एक और वीडियो लेकर आएंगे जब यह बरेजा बनाया जाता है और पौध का रोपण किया जाता है, उसमें हम आपको सिस्टमेटिक जो खाद की मात्रा हो गई, चाहे वो फंगिसाइड हो गया, इसको लेकर एक वीडियो और लेकर आएंगे। आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे द्वारा जो किसान जागरूकता का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है यह आपको किस प्रकार से भा रहा है कि नहीं भा रहा है, क्या इसमें किसानों को कुछ लाभ होगा या नहीं होगा, इससे संबंधित कमेंट भी जरूर करें। और इसके अलावा हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।